बोलो गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ शिव पुराण का पहला अध्याय। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी का ध्यान में मग्न रहते थे, उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से सोनिका ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथवा सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्णों में इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्रह्मा वर्ण खेती करने लगेगा और ब्राह्मण छंद से अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जात धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में विमुख हो जाएंगे और फलदायवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुर्य या प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान काम करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्याय एवं दुखदायी हो जाएंगे। इसी प्रकार वैश्य भी अपने क्षेत्र धर्म को त्याग कर पापा कर्मों के द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को त्याग देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्रह्मांडों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्रयास हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई भिक्षा दान या भीख नहीं देगा। बड़ शंकर मनुष्य अपने को उच्चलीन समझकर और लोगों को हाय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संसार जब तब तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव सोचा जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसीलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना से पूरी करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संवार लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति से प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों का सैकड़ों कुकर्मों का वश कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार सामर्थ्य हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें।
संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई भी नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों के पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वापर में अत्यंत कृपा करके आपके संपूर्ण पुराणों को पढ़ाए हैं। अंत आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनकादिक ऋषि के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु अपने नेत्रों से प्रेमाश्रिताओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनकादिक तथा अन्य ऋषि महानुभाव, आप जो परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाला, यदि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, फिर भी आप सबको लोग आपके अपवाद स्वरूप में हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकारों के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अंततः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा जिसे सुनकर कलिकाल के दुखों को नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता है। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अंत हे ऋषियों, उचित यही है कि संसार को दुख स्वरूप समझकर शिव जी के चरणों में ही अपनी प्रीत लगाई जाए। हे शौनकादिक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। अंत शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनकादिक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए, परंतु सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निगुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप के किस प्रकार धारण किया है, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया है तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं। वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वेदांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और वेदांत तथा जो और कोई भी जानने योग्य हो, आप उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान ये तीनों कालों को गति से जानने में समर्थ हैं तथा वो व्यास जी की कृपा करके अपने विमुख श्रीमुख से आपको इस ब्राह्मण का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चय है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्मा ज्ञानी से भेंट नहीं होती है तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा एवं कीर्तन से अपना संबंध सदा बनाए रखते हैं। ये शिव पुराण का पहला अध्याय यहाँ पर विराम लेता है और इसको सुनने और पढ़ने से भगवान सदाशिव की कृपा आप पर बनी रहती है। और वहीं पर शिव पुराण का दूसरा अध्याय इसी चैनल पर कल आप सुनेंगे। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सदाशिव की जय, हर हर महादेव की जय।